अरे तुम ये क्या मतलब यार, मतलब तुम चाहती हो कि नीलो की शादी उस बुढ़े से हो जाए? मोहसिन, मेरे खुलूस का तुम ये सिला दे रहे हो? साइमा, इसमें खुलूस कहीं भी नहीं है, सीधा सीधा मुझे नफरत और बुग़्ज़ दिख रहा है और कुछ नहीं। लो भाई सुन लो, यहाँ पे मेरे खुलूस को बोग्स कहा जा रहा है। मैं इतना कुछ करती हूँ और मेरे पे शक किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब अब ये होगा मेरे साथ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। नहीं बस तुम बोलो, मैं बताती हूँ। तुम्हारा भाई मेरे पे शक कर रहा है, ये समझता है कि मैं नीलो की दुश्मन हूँ। लेकिन नहीं भाई, अगर मैं उसकी दुश्मन होती तो मैं कभी भी उसे अपने भाई से शादी करने से ना रोकती। मैं नंद नहीं समझती उसे, अपनी सगी बहन समझती हूँ। तभी तो उसे मैंने अपने भाई की असलियत बता दी कि मेरा भाई कितना कामचोर, निकट्टू और कमीना है। 2 दिन नीलो उसके साथ नहीं गुजार सकती, इतनी घटिया आदतें हैं ना उसकी। मेरा सगा भाई है, लेकिन फिर भी मैं उसकी बुराई कर रही हूँ सिर्फ नीलो को बचाने के लिए। लेकिन नहीं भाई नहीं, यहाँ पे मेरे खुलूस को नफरत और दुश्मनी का नाम दिया जा रहा है। सच कहते हैं लोग, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं यहाँ क्या क्या सोच के नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पे ही शक किया जा रहा है। भाई मुझे आपसे इस हल्की बात की उम्मीद नहीं थी। भाभी के खुलूस पे शक कर रहे हैं आप? अरे बिलाल, वो नीलो ने कहा है यार। भाई नीलो के मसले को मैं समझता हूँ, लेकिन शादी ब्याह के मामलात में इस तरह से जज्बाती बातें नहीं की जाती। आप मुझे एक बात बताएं, जो शख्स अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, वो नीलो जैसी लड़की के नखरे कैसे उठाए? और नीलो को तो आप जानते हैं ना। और अगर आज हमने नीलो की जज्बाती और फजूल मोहब्बत के आगे सर झुका लिया ना, तो इसी सर को पकड़कर रोएंगे सारी जिंदगी। बिलाल मगर वो बुढ़ा। अरे ना करें उस बुढ़े से शादी, लेकिन शहजाद से भी शादी नहीं होगी। ये जो इश्क का भूत है ना, 4 दिन में उतर जाएगा, उसके बाद सारी जिंदगी कोसेंगे खुद को हम। इसीलिए मैंने सबको सच सच बता दिया है कि कल को भाई नीलो रोती हुई आए या मेरे भाई से मार खाती हुई आए, मुझे कोई कुछ ना कहे, मुझे कोई ताना ना दे। हाँ अच्छा भाभी, आप परेशान ना हो, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर अम्मी से बात करता हूं। अच्छा चलो, हो गया जो होना था, शाबाश, कोई बात। अरे अच्छा चलो, शाबाश। भाई तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं जैसे कह रहा हूं तुम बस वैसे करती जाओ, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। मैं परेशान नहीं, हैरान थी, मगर अब हैरत भी दूर हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। ये हुई ना बात? Just like a good girl। इसी बात पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? 1 मिनट रुको। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट? हाँ, ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है। ये देखो। चले, अब पहना भी दे। बना दूं? ये बात। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे हाथ में आने के बाद इसकी खूबसूरती और बढ़ गई। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। अब तुम्हारे हाथ इतने छोटे छोटे से तो मैं क्या करूं? ठीक है, हम इसे छोटा करा दें। हाँ। ओके। थैंक यू। अरे बिलाल, तुम परेशान मत हो, ये इश्क का भूत है जो उसके सर पे चढ़ा हुआ है, जो उसको नचा रहा है। अरे थोड़ा वक्त गुजरने दो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। अभी बस जरा वो जोश में है। अम्मी भाभी पर गलत इल्जाम लगा रही है वो। भाभी अगर इसकी खैर खा ना होती तो अपने भाई की सच्चाई क्यों बताती? उनकी भी बेइज्जती है इसमें। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी देख रही हूँ। ठीक है, अगर ये अमेरिका नहीं जाना चाहती तो ना जाए, हम यहीं कहीं इसका अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। ये थोड़ा सब्र तो कर लें। इसी बात की तो फिक्र है मुझे। वक्त गुजरता जा रहा है, उम्र ढल रही है उसकी, कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं है। वैसे ये भी घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी।
कहाँ जा रहे हैं? वो हबीब ने बुलाया, उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये हबीब आपको रोज रोज क्यों बुला लेता है? क्योंकि हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। अरे हबीब नाम है यार अपना। 4 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, बस कभी कैरम खेल लिया, कभी लूडो की बाजी लगा ली, और क्या। इस उम्र में? इस उम्र में क्या मतलब भाई? क्या करूं? हैं कब्र खुदवा लूं, कफन सिलवा लूं अपना? अल्लाह ना करे, मेरा ये मतलब नहीं है सलीम। 3 लोग हैं हम घर में और हम इकट्ठे नहीं होते। आपसे बात करने के लिए मुझे हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। अरे बस कर दो, क्या चौथ तबीयत पाई है तुमने? है? सारा दिन मैं घर पे रहता हूं, तब कोई बात नहीं करनी है। जब सजना घर से बाहर जाने लगे, बक बक शुरू। सोते हुए बात करो। तिस्करे मत लगाओ मुझे। बोलो जल्दी जल्दी क्या बात करनी। और सुनो, वो उधार लेने वालों की बात मत करना, वो तुम खुद ही संभालो तुम। शहजाद शादी करना चाहता है। क्या क्या करना चाहता है? शादी। अरे तो यूं कहो ना, बहू लाना चाहती हो तुम? जी नहीं, वो बीवी लाना चाहता है। कौन है वो? साइमा की नंद नीलो। नीलू, शिम्मी जी की बेटी? अरे वाह भाई वाह, वाह भाई बद्दो, तुम्हारी औलाद तो बड़ी तेज निकली भाई, बड़ी रोमांटिक है। बेटी के बाद अब बेटा भी लव मैरिज के चक्करों में। हम ही एक घावड़ा और बेवकूफ थे जो फर्मा बरदारी के चक्कर में सर झुका दिए और आज तक ये खमियाजा भुगत रहे। साइमा राजी नहीं है इस शादी के लिए। क्यों भाई? सैम को क्या तकलीफ है? वो कह रही है वट्टा सट्टा हो जाएगा और शहजाद तो कोई काम नहीं करता, उसे परेशानी होगी फिर। बद्दू, ये जो नीलो है, इसे कपड़े वपड़े सीना आते? पता नहीं क्यों। पता करा, अगर तो कपड़े सी लेती है ना, तो शादी कर दो इसकी शहजाद के साथ। जैसे मेरी गुजर रही है, उसकी भी गुजर जाएगी। लेकिन एक बात है भाई, शहजाद अपनी पसंद से शादी तो कर सकेगा ना। हम आज तक शामली को याद कर रहे थे, देखो जरा, हाय हाय हाय। क्या कर रही हो? लाइट तो बंद कर दो, नींद ही नहीं आ रही मुझे। आप ही बस 2 पेजेस रह गए हैं, फिर बंद कर दूंगी। तो सुबह कर लेना ना, कौन सी कयामत आ जाएगी सुबह? आप ही अगर मैंने काम खत्म नहीं किया ना, तो मुझे नींद नहीं आएगी। और तुम्हें पता तो है, मैं अपना काम कल पे नहीं छोड़ती। बस 20 मिनट और, फिर बंद कर दूंगी। बाएं
रूसा, and then they are strongly reflection. Where with the distance the layer of atom parallel crystals, it is not equal to as dyne. There is no appreciable division. रूसा, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? सो क्यों नहीं रही? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ क्यों पढ़ रही हो? कमरे में आराम से पढ़ती ना। कमरे में पढ़ती हूँ तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, इसलिए। ये तुमसे किसने कहा कि मेरी नींद डिस्टर्ब होती है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अभी सो जाती ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लेती। अली सुबह टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे काम होते हैं और मुझे अभी वैसे भी नींद नहीं आ रही। मैं यहाँ सुकून से बैठ के पढ़ रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम पढ़ लो, लेकिन अगर तुम कमरे में पढ़ना चाहो तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। ओके, कॉफी बना के दूं तुम्हें? नो थैंक्स। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ो, मैं सोने जा रहा हूँ और ज्यादा देर तक मत जागना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी वो इलेक्ट्रॉन्स शुक्रिया। बीनी, मैं चाहती हूँ तुम अपने डैड से सॉरी कर दो। सॉरी? और मैं किस खुशी में? शादी हो रही है तुम्हारी बेटा, ये जो तुमने और डैड ने आपस में नाराजगी की हुई है, सॉरी कह दो उनको, उनकी दुआओं के साथ रुखसत हो। बहुत हर्ट हुए हैं तुम्हारी बातों से। कमाल है, मैंने गलत क्या कहा था? सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। राहिल आपकी नजर में अच्छा हो या बुरा, मेरी नजर में राहिल से बेहतर इंसान और कोई नहीं। लिहाजा जिस तरह भाई की बात मानी उसी तरह मेरी मान ली। बस यही चंद अल्फाज अगर डैड के बेटे ने किए होते तो घर के वारिस से नाराजगी नहीं होती। तुम हमेशा ये बात करती हो, इससे तो मैं भी हर्ट हो जाती हूँ बीनी। देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि डैड तुमसे वलीद से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा नाज नखरे उठाते हैं। हमेशा ये बात क्यों उठा लेती हो तुम? कोई फर्क नहीं करते वो तुम में और वलीद में। हद है यार, सही बात करो तो बुरा लग जाता है। खैर, मैं डैड से कोई सॉरी वॉरी नहीं करूंगी। उन्होंने पहले से मूड बनाया हुआ मुझसे बात ना करने का, मुझे इग्नोर करने का। करें नहीं करें बात? मैं भी पूरी जिंदगी बात नहीं करूंगी उनसे, जानते नहीं है वो मुझे। वैसे भी मेरी राहिल से शादी होने वाली है और राहिल से शादी के बाद मुझे किसी की जरूरत नहीं है, डैड की भी नहीं। सोच लेना, ऐसा वक्त ना है कि तुम पछताओ। मम्मी बात की अब्बू से? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नीलो से पूछ लो कि उसको सिलाई वगैरह आती। क्यों क्यों पूछे? क्यों? बाप की तरह बेटे की उम्र भर की कमाई का बंदोबस्त नहीं करना? जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देते, और आप अपनी कमाई जताने का। फिक्र ना करें, कर रहा हूँ बंदोबस्त, हो जाएगा कुछ ना कुछ। बस रिश्ते की बात कर लीजिएगा। वैसे रश्क आता है मुझे इस नीलो पर, पैदा करने वाली की मोहब्बत को हरा दिया इस लड़की ने। कैसे? मैंने तुम्हें डांट के, प्यार से, मिन्नत करके, हर तरीके से समझा लिया शहजाद कि तुम काम कर लो, लेकिन तुमने काम ना करके दिया। हसरत रह गई मेरे दिल में कि मैं भी अपने बेटे की कमाई पर गुरूर करूं, लेकिन नहीं,
उस लड़की की मोहब्बत में कैसा काम का जुनून सवार हुआ है भाई, हद है। मैं तो कहती हूँ कि गोल्ड मेडल मिलना चाहिए उस लड़की को। अरे आपको भी उसकी तारीफ का ख्याल आ गया? तारीफ? सिर्फ तारीफ? बेटे मैं तो सोच रही हूँ कि उसका सदका उतारूं। फिर चलते हैं उसके घर रिश्ता लेने के लिए। साइमा मोहसिन से और अपनी सास से बात कर ले, उसके बाद देखेंगे। अरे भाई साइमा को नहीं इन्वॉल्व करे ना, वो मामले को खराब करेगी। साइमा तुम्हारी बहन है, वो मामले को संवारेगी। और इस बीच में अगर तुम्हारी नौकरी हो जाती है तो अच्छा है ना, मेरी बात पे कुछ वजन भी आ जाएगा। जा रहा हूँ नौकरी के लिए, दुआ करेगा मिल जाए। अब मिल जाएगी इंशाल्लाह। इस दफा तुम्हारी लगन सच्ची है ना। डैड मैं राहिल से ही शादी करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला। डैड जिंदगी मुझे गुजारनी है, आपको क्या प्रॉब्लम है? तुमसे मोहब्बत ना होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं बेहिस और संगदिल बाप नहीं हूँ। ये शादी तुम्हें जितना रुलाएगी ना, वो सब कुछ मैंने तुम पे वाज़ेह कर दिया। आपने एक फर्ज पूरा कर लिया ना, अब एक दूसरा फर्ज पूरा करें। मुझे मेरी पसंद की शादी का हक आपका माशरा नहीं, मेरा मजहब देता है। जो कुछ तुम कह रही हो शायद तुम वो भी नहीं समझ रही। डैड फॉर गॉड्स सेक, मैं राहिल के साथ खुश रहूंगी। मुझे राहिल पसंद है, राहिल जैसा भी है, जो भी है मुझे पसंद है। जिंदगी मैंने उसके साथ गुजारनी है। डैड अगर अपनी जिद पे अटके रहे ना आप, तो मैं भी कोर्ट मैरिज कर लूंगी। अब आप देख लो, इज्जत बचानी है यही को। ज़हीर, ज़हीर आपने हॉल की बुकिंग करवा ली है? ये चेक वलीद को देना, वो अरेंजमेंट्स देख लेगा सारे। ज़हीर आप बीनी को माफ कर देना। उसने माफी मांगी कब मुझसे? बेटी तो आप ही की है। कभी कभार बच्चों की जिद के आगे वालिदैन झुक जाते हैं। झुक तो गया हूं सबा, और कितना झुकूं? नाराजगी खत्म करके प्यार से अपनी बेटी को रुखसत कीजिए। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। चेक दे देना वलीद को। अरे अम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो नीलो को मना लिया। अब हमारी नीलो अमेरिका जाकर ऐश करेगी। ऐसी जिंदगी तो किस्मत वालों को मिलती है। मैं सोच रही थी कि इदरीस से कहूँ कि उसकी जो कराची वाली कोठी है ना, वो नीलो के नाम लिख दे। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन अभी बहुत जल्दी नहीं है। इदरीस साहब माइंड ही ना कर ले। क्यों माइंड करेंगे भाई? हाँ, मैं थोड़ी बोलूंगी। अरे मैंने वो खाला को बुलाया ना, वो बात करेगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अरे क्या आफत आ गई शिमी, इतनी अर्जेंट बुला भेजा मुन्ने ने। जब मुझे खबर दी मेरा तो हार्ट फेल होते होते रह गया। अरे खाला आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई नीलो के आने से पहले पहले। अच्छा सुनो, जाओ जरा जल्दी से खाला के लिए जूस बना के लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ, ठंडा वाला। और इधर आ जाओ। अच्छा अब बता क्या बात है? देखो भाई, मैंने तुम्हारी जबान पे एतबार करके अपनी कुंवारी बेटी का रिश्ता दूर पार किसी अजनबी से तय कर दिया। अब भाई सारी बातें तो तुम्हारी जबानी कलामी है ना। हाँ, मेरी भी तो कोई गारंटी होनी चाहिए ना। मैं चाहती हूँ कि वो कराची वाली जो कोठी है ना इदरीस मियाँ की,
वो नीलो के नाम कर दें। हाय हाय भाई, ये किस रिश्ते से? अभी तो सिर्फ हाँ हुई है, ये काम तो निकाह के बाद ही होगा। निकाह से पहले और तो और मेरी नीलो के ना अमेरिका जाने से भी पहले वो जो घर है उसके नाम हो जाना चाहिए। सुनो, अगर ये बात उन्हें मंजूर है ना तो ठीक है, वरना ये बात खत्म समझो। सोच लो शिमी, मैं तुम्हारा ये पैगाम इदरीस साहब तक पहुंचा दूंगी। अब मानना ना मानना उनकी अपनी मर्जी है। सच पूछो ना तो मुझे तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगी। शरीफ घरानों में लड़कियों की सौदेबाजी नहीं होती। कैसी बातें कर रही हो? सौदेबाजी? हाँ, अरे मैंने अपनी कुंवारी बेटी का रिश्ता तुम्हारे कहने पर वहाँ अमेरिका में बैठे एक बुढ़े आदमी से 3 बच्चों के बाप से तय कर दिया। हाँ, अरे कोई गारंटी तो होनी चाहिए ना। तुमने मुझे कहा कि वो अमेरिका में होटल का मालिक है, खुदा जाने वहाँ पे मालिक है या के बैरागिरी करता है। देखो भाई, किसी बात की तो गारंटी होनी चाहिए ना। अगर उन्हें ये बात मंजूर है तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना ये रिश्ता खत्म समझो। अम्मी आपकी बात तो 100% ठीक है। एक कोठी क्यों, अमेरिका जाके नीलो अपने शौहर से जो चाहे मनवा सकती है, पर अभी जल्दबाजी में काम खराब ना हो जाए, है ना? हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही थी। बाकी तुम लोगों की मर्जी है। वैसे रात को मेरी इदरीस साहब से बात हुई थी, मैंने तुम्हारी तरफ से रजामंदी का इजहार कर दिया है। देखो ना, उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए भेज रहा हूँ, नीलो जो चाहे अपनी मर्जी से बरी का सामान ले ले, जेवरात ले ले। 20 लाख? ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। उन्होंने तो कहा है अगर और पैसों की जरूरत हो तो मंगवा लीजिएगा। कितनी खुशकिस्मत है ना हमारी नीलो। हाय नीलो, तुम जानती हो? जानती हूँ, इदरीस से बात हो गई है मेरी। लो भाई, अब तो तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो डायरेक्ट राब्ते हो रहे हैं। अब तो इदरीस मियां जाने और नीलो। अरे नीलो, मकान की बात की कि नहीं? हाँ माँ, वो कह रहे थे कि 10-15 दिन में वीजा भेज देंगे और निकाह के बाद ना घर भी मेरे नाम हो जाएगा। बस अब तुम सारी बातें छोड़ के ना मेरे निकाह की डेट फिक्स करो। अरे हाँ, निकाह तो फोन पर होगा ना, कल ही कर लो। हाँ हाँ, कल तो जुम्मा मुबारक भी है माशाल्लाह से। अम्मी क्या कहती हैं आप? अरे मेरे मोहसिन को और बिल्लू को तो आने दो, उनसे मशवरा करूंगी। ऐसा करती हूँ, रात को जवाब दे दूंगी। चलो भाई ठीक है, अल्लाह पाक खैर के मामलात करे। नीलो, अपनी भाभी को भूल तो नहीं जाओगी अमेरिका जाके? हाँ? अरे भाई, अब तो नीलोफर अमेरिका वाली होने वाली है। और बात सुनो, अब तुम गरीबों से मुझे ताल्लुक रख के करना क्या है? लेवल बढ़ गया है। तुम लोगों की तरह ना चुगलखोरी नहीं करते वो लोग। हाय वाह भाई, हमारी नीलो तो ना अमेरिका चली जाएगी। कसम से अम्मा, आप याद रखिएगा, ये सब कुछ मैंने किया है, भूलिएगा मत। और खाला, आप याद दिलाती रहिएगा कि कितने जतन किए मैंने हमारी प्यारी नीलो की शादी के लिए। हाय सदके कुर्बान। 100% अल्लाह पाक ऐसी बहू सबको दे। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ, कहाँ हो तुम? क्यों, खैरियत है? फॉरेन यूनी आ जाओ, मुझे कुछ अहम नोट्स देने हैं। मैं भी बस यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तुम भी पहुंचो। तुम किसके साथ जाओगी? अभी मुझे वली ड्रॉप करेंगे और वापसी पर तुम। अच्छा, तुम्हें इजाजत मिल गई, मगर तुम्हारी सास ने। सोया प्लीज टाइम जाया मत करो, बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। बस जल्दी से पहुंचो। ओके ओके ओके, मैं रेडी होकर आती हूँ। चेंज कर कराऊं, उसके बाद बॉक्स उठाती हूँ। काफी दिन हो गए अम्मी से मुलाकात भी नहीं। मैं सोच रही थी उनसे मुलाकात कर लूं। गुड आइडिया, लेकिन मैं ऑफिस में लेट हो जाऊंगा और तुम उस वक्त तक यूनिवर्सिटी में बैठी रहोगी। नहीं, मैं सोच रही थी कि सोया के साथ उसकी गाड़ी में चली जाऊं, वो मुझे अम्मी से भी मिलवा देगी और वापसी पे घर भी ड्रॉप कर देगी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाऊं, और फ्री हो गया तो मैं खुद तुम्हें पिक करूंगा। ओके?
कमाल है साइमा, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी सास को और मोहसिन को मनाने की कोशिश करोगी, ये कोशिश की है तुमने? अम्मी मैं क्या करूं, एक तरफ आपका निकम्मा नालायक निखट्टू बेटा है और दूसरी तरफ वो अमेरिका से आया हुआ आदमी, दोनों में फर्क तो है ना, खुद सोचे। नीलो मान गई, एक सेकंड में, बड़ी चालाक है वो, और शहजाद को तो ऐसे भूल गई जैसे उसे जानती भी नहीं थी। हाय अल्लाह, मुझे तो शहजाद का सोच सोच के दुख हो रहा है, क्या जवाब दूंगी मैं उसको? अरे भाई आपको क्या जरूरत है जवाब देने की, नीलो ना खुद ही तबीयत साफ कर देगी उसकी, फिक्र ना करें आप। वैसे है कहाँ वो? हैदराबाद गया है बेचारा काम के लिए किसी दोस्त से मिलने, काम के लिए भी मान गया था वो उस नीलो की वजह से। रहने दे अम्मी, नीलो ने ना लंबा हाथ मारा है, अब शहजाद के चंद 1000 रुपए ना उसे इम्प्रेस नहीं कर सकते, समझाएं उस पागल को। ये अच्छा नहीं किया वैसे नीलो ने, पता नहीं अब गुस्से में क्या करेगा वो। क्या हो गया अम्मी, कोई लैला मजनू का इश्क नहीं चल रहा था, दोनों में टाइम पास कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और क्या। हाँ, अच्छा छोड़े आप, दफा करें शहजाद को। ये बताएं कि रूसा कहाँ है? ये नहीं होता उससे कि बड़ी बहन को कभी कॉल ही कर ले, बड़ी सेल्फिश है वो भी वैसे। अरे बीनी की शादी चल रही है ना, वहां मसरूफ है वो। अरे वाह, उसकी भी शादी है? वैसे तो मामू ने हमें बुलाना नहीं है, मुझे पता है इस बात का, लेकिन अगर बुलाया तो क्या आप जाएंगी? देखूंगी, अभी तो दिन पड़े हैं इसमें। है, दफा करें। ये बताए ना अब्बू कैसे हैं? अब्बू भी ठीक है तुम्हारे, घर चक्कर लगाना। अच्छा, खुदा हाफिज। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। शहजाद, क्या कहूंगी मैं उसे? कैसी हो तुम? इतने दिन बाद मुलाकात हुई। अच्छा ये बताओ, सर से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी मैडम, हो गई थी। अगर आपके चक्कर में रहती ना तो कभी मुलाकात ना हो पाती, और नोट्स भी ले लिए और फोटो कॉपी करवा के वापस भी कर दिया। सर से कहती, वो तुम्हें व्हाट्सएप कर देती या कोई लिंक शेयर कर देते। यार मुझसे फोन में पढ़ा नहीं जाता। स्टूपिड। एनीवेज, तुम बताओ तैयारी कैसे जा रही है? कोशिश जारी है, तुम बताओ। 0। शादी के बाद तुम झूठ बोलना भी सीख गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ऐसा ही है वैसे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम्स के फर्स्ट डे बीनी की शादी है। रियली? जी रियली। इतने छोटे छोटे कामों के लिए मुझे जहमत ना दिया करो, समझ गए? चलो ठीक है। 4 घंटे हो गए हैं, ये कहाँ गए हुए दोनों? अब मुझे बताएं, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, खाना नहीं बना, मैं शादी की तैयारियों में देखूं या ये सब? किसी को जिम्मेदारी ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। यूनिवर्सिटी गई हुई है रूसा, काम खत्म हो जाएगा तो आ जाएगी। 4 घंटे यूनिवर्सिटी में क्या करना उस लड़की ने? एक नोटिस उठाना था और वापस आना था। आप फोन करें। तुम खुद पता कर लो भाई। सही, आपका भी हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम मामा। हाँ वलीद, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। अच्छा ऑफिस में हो, लेकिन ये अरूसा कहाँ है? रूसा यूनिवर्सिटी में होगी ना। 4 घंटे यूनिवर्सिटी में क्या कर रही है? बेवकूफ लड़के, जाओ उसको लेकर घर पहुंचो। मामा यूनिवर्सिटी में नहीं है ये, जरूर जोया के साथ गई होगी। क्या मतलब, कैसे? खूब मौज मिले की है फिर जोया की गाड़ी में, भी वही पार्टी से चल रही होंगी। तुम्हारी बात सच निकली ना, मैंने अरूसा का घर से निकलना ही बंद कर देना है। सुन ले सब। रशीद, निकालो सामान, मुझे खुद ही पकाना पड़ेगा। तुम मानो या ना मानो, उरूसा, मुझे तो लगता है ये बीनी की ना कोई साजिश है। उसने तो एग्जाम्स देने नहीं है और वो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करना चाहती है। प्लीज तुम कुछ करो। क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ भी नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो जोया, अम्मी से इस बारे में कोई बात मत करना।
वो मेरी स्टडीज को लेके पहले ही बहुत परेशान है। जब भी फोन करती है बस यही पूछती है एग्जाम्स की तैयारी कैसे जा रही है। वो बिला वजह परेशान हो जाएंगी। प्लीज। अम्मी अपने शहजाद वाली बात बता के मुझे बहुत परेशान करती है। खुद इतनी परेशान हो, तुम्हें पता तो है किस कदर जज्बाती है वो। कहीं इस लड़की की वजह से खुद कोई नुकसान ना पहुंचा ले। आप परेशान नहीं हो, बल्कि आपने बहुत नरमी और समझदारी से इस मामले को हैंडल करना है। अल्लाह अपना करम कर दे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरीद, मैं अम्मी के घर पे ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? जी ठीक है, जोया मुझे ड्रॉप कर देगी। खुदा हाफिज। सब खैरियत है ना? जी बस वलीद कह रहे हैं कि घर आ जाओ। अभी तो आई हो तुम, ना कुछ खाया है ना पिया है। मैं तो खाना बनाने का सोच रही थी। अम्मी आपके पास आ गई, आपको देख लिया, बस यही बहुत है। अब्बू घर पे होते तो उनसे ही मुलाकात हो जाती, लेकिन जब वो आए तो उन्हें मेरा सलाम दीजिएगा। मैं जरूर कह दूंगी मेरी जान। तुम ऐसे आ जाया करो ना, मैं पूरा दिन अकेली होती हूँ, सारा घर खाली हो गया, उदास हो जाती हूँ। परेशान नहीं हो, मैं निकलती हूँ। सोया, ये तो तुम्हारा परेशान मत रहा करें आप। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इसको मनाने के लिए लेकर आ गई। बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें। सोया बस मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। क्या हुआ, तुम्हें यहाँ क्या किसी से मिलना है? नहीं यार, मैं यहाँ से घर पैदल चली जाऊंगी। क्यों? तुम क्या अपने ससुराल वालों को बताना नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ थी? अगर आंटी ने मुझे और तुम्हें साथ देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा। प्लीज डोंट माइंड, बस ये ड्रॉप कर दो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ साइड पे गाड़ी रोक दीजिए। कहाँ पैदल जा रही हो? वलीद का फोन आया था कि वो बिजी है, इसलिए खुद घर चली। तो 25 किलोमीटर खुद चल के आ रही हो? नहीं, जोया ने ड्रॉप किया है। घर से इतनी दूर उतरने का मतलब हमसे छुपाना चाहती हो? अगर छुपाना होता तो बताती क्यों? मजबूरी थी ना, जोया के साथ तुम्हें उतरते हुए जो देख लिया था, रंगे हाथों पकड़ चुकी थी, तो छुपाती कैसे? खैर, भाई को पता ही है, वो भी नहीं जानते। मेरे और वलीद के दरमियान कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इनफैक्ट हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। चलो बैठो गाड़ी में। चलोगी या इनविटेशन दूं तुम्हें? बैठो। शहजाद, ये लो पानी पियो। कहाँ लगी जॉब, कौन सी जगह है और कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह ज्यादा नहीं है लेकिन काम आसान है। बहुत बड़े स्टोर में सेल्समैन की जॉब लगी। चलो कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, तुम्हारी रोजी का बंदोबस्त हो गया।
अल्लाह बरकत भी डाल देंगे। आमीन आमीन। ये बताओ, खाना लगाऊं? हाँ अम्मी, बहुत भूख लगी, अब खाना लगाएं, फ्रेश होकर आते हैं। ठीक है। हाय अल्लाह नीलो, इतने सारे पैसे, अल्लाह ताला ने तुझे रातों रात लखपति बना दिया। हाय इतने सारे पैसे तो तूने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। नोटों की बरसात, शाम है जो मुझे कोई खुश रहने दे। उफ, आ गया इस निकम्मे निकट्टू बेरोजगार का फोन। मैं भी नहीं उठाऊंगी, भाड़ में जा फकीरा। आज उठा के इसको साफ साफ कह ही देती, आगे तंग करना पड़ता। हेलो कहाँ हो यार? कल से फोन कर रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? नाराज हो क्या मुझसे? अच्छा सुनो, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है मैंने, सुन के नाचने लगोगी तुम। खुशखबरी क्या है? नौकरी मिल गई है मुझे। देखना अब हमारे रास्ते की हर रुकावट दूर हो जाएगी और हम दोनों को एक दूसरे का होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तनख्वाह कितनी है? अभी स्टार्ट में 25,000 रुपए, लेकिन आगे बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा, कितनी तरक्की होगी और कितनी तनख्वाह बढ़ेगी? यार तुम अभी की बात करो ना, आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं कल अम्मी को भेज रहा हूँ रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। नहीं 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 शहजाद, तुम अम्मी को मत भेजना। क्यों? अभी क्यों नहीं भेजूं? क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।